यात्रीगण कृपया ध्यान दें, क्योंकि जिस रेलवे ट्रैक पे ट्रेन चलानी चाहिए उस रेलवे ट्रैक पे आजकल बस न्यूज डिबेट या केस चल रहा है। 14 दिन में 8 ट्रेन हादसे, क्या रेलवे बनते जा रहा है मौत का सफर? इस मामले में मुझे आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होगा, क्योंकि 2024 में ट्रेन एक्सीडेंट के केसेस लगातार बढ़ रही है। और इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है और आखिर किस जिम्मेदारी के साथ इंडियन रेलवे को 2,62,200 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिया जा रहा है। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव और आज की इस वीडियो में हम हो रहे ट्रेन एक्सीडेंट केसेस और उनके अपडेट्स एंड मेजरली हम बात करेंगे इन एक्सीडेंट्स के रूट कॉज के बारे में। अगर मैं बात करूं सिर्फ 2024 की, तो ऑल ओवर इंडिया में जुलाई तक 48 ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसमें से अगर कुछ मेजर एक्सीडेंट्स की बात करें तो ये है जमतारा ट्रेन एक्सीडेंट, पालघर गुड्स कैरियर डिरेलमेंट, सरहिंद फ्राइटन ट्रेन एक्सीडेंट, कंचनजंगा एक्सप्रेस एक्सीडेंट, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस एक्सीडेंट। और अगर हम बात करें सिर्फ जुलाई महीने की, तो 19 जुलाई गुजरात गुड्स ट्रेन डिरेलमेंट, 20 जुलाई यूपी अमोरा गुड्स ट्रेन डिरेलमेंट, 21 जुलाई वेस्ट बंगाल गुड्स ट्रेन डिरेलमेंट, 26 जुलाई उड़ीसा गुड्स ट्रेन डिरेलमेंट, 29 जुलाई बिहार सप्त क्रांति डिअटैचमेंट, 30 जुलाई झारखंड हावड़ा CSMT एक्सप्रेस एक्सीडेंट। सिमिलरली 2023 में भी ट्रेन एक्सीडेंट के केसेस नंबर 30 के पार थे। यही 2024 के बजट में रेलवे को 2,62,200 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा फंड दिया जा रहा है। इसमें से सिर्फ 1,08,000 करोड़ सिर्फ सेफ्टी पे इन्वेस्ट किया जाना है, जैसे न्यू ट्रैक, सिग्नल सिस्टम, हाईवेज एंड अंडरग्राउंड और कवच इंस्टॉलमेंट। सिमिलरली 2022-2023 में रेलवे का एक्सपेंडिचर 2,34,640 करोड़ था, जो कि एस्टिमेटेड बजट से 17% ज्यादा था। यहाँ रेलवे पे भरपूर खर्चा करने के बाद भी एक्सीडेंट्स नहीं रुक रहे हैं और यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव को लोग रेल मिनिस्टर ना बोल के रील मिनिस्टर या फेल मिनिस्टर बोल रहे हैं। और लोग बोले भी क्यों ना, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव है। और सोशल मीडिया क्या है, वहाँ तो बस पॉजिटिव PR और अपोजिशन को नीचे दिखाने का काम होता है। जहाँ अश्विनी वैष्णव जी खुद कहते हैं कि रेलवे पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, वहीं एक तरफ वो खुद एक कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि कांग्रेस के 58 ईयर्स में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना मोदी जी के रहते 10 सालों में हुआ है, और कवच जैसे चीजों को हाईलाइट करके पॉलिटिक्स गेम खेल रहे थे। अगर हम कवच की बात करें तो ये एक ऑटोमेटेड सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम है जो ट्रेन्स को कोलाइडिंग से बचाएगा। और ये पास तो 2016 में ही हो गया था, लेकिन 2019 और 2022 के बीच में पहली बार इसका बड़ा टेंडर निकला, लेकिन अभी ये 2% रेलवे ट्रैक पे भी इंस्टॉल नहीं हो पाया है। यार इस पे तो गवर्नमेंट काम कर ही रही है, लेकिन इन दिनों हो रहा है कंटिन्यूअस एक्सीडेंट का रूट कॉज जाने तो वो है सिस्टमैटिक फेल्योर। क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स का ये कहना है कि ये सब लापरवाही स्टेशन मास्टर, रेलवे स्टाफ और सिग्नल ऑपरेटर का है, और लोको पायलट को स्पीड लिमिट ना देना ये लापरवाही नहीं तो क्या है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कारण में ओवर स्पीडिंग के कारण ही ट्रेन डिरेल हो जा रहा है, और इस सिस्टमैटिक फेल्योर का मेन रीजन है रेलवे का अंडर स्टाफ्ड होना। जहाँ रेलवे में 10 साल पहले 1,42,000 वैकेंसी थी, वो अब बढ़ के 3 लाख तक पहुंच गई है। और सिर्फ रेलवे सेफ्टी डिपार्टमेंट में 1.5 लाख लोगों की कमी है। क्यों? क्योंकि रेलवे वैकेंसी नहीं निकाल रहा। और इन सब का असर रेलवे के स्टाफ पर भी पड़ता है, जहाँ एक लोको पायलट को एक शिफ्ट में 14 घंटा ट्रेन को ऑपरेट करना पड़ता है, और उनके ड्यूटी के कोई अपर लिमिट नहीं है। लोको पायलट के लिए कोई लीव नहीं है, और अगर कोई लीव लेता है तो उसे HOER रूल के अकॉर्डिंग पनिश किया जाता है। और इन सब के अलावा जहाँ ट्रेन के डब्बों में AC होता है, वहीं ट्रेन के इंजन में टेम्परेचर 50 डिग्री तक चला जाता है, और इस कंडीशन में एक लोको पायलट को 14 घंटा रहना होता है। ये तो सबसे ज्यादा रिस्की चीज है, क्योंकि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इतने ज्यादा टेम्परेचर में एक इंसान का डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कम हो जाता है, जो ओवर स्पीडिंग या मिस हैंडलिंग का कारण हो सकता है। और ये कहीं ना कहीं हमारे वीक इंफ्रास्ट्रक्चर को शो करता है। ये सब देखने के बाद बस एक ही सवाल उठता है, जो गवर्नमेंट इंडिया को इतना डेवलप बता रही है और GDP के मामले में ये कहा जा रहा है कि इंडिया 5th प्लेस से उठ के 3rd प्लेस पे जाने के लिए तैयार है, क्या ये सब आधी अधूरी सच्चाई है? क्योंकि ग्राउंड लेवल पे सीन कुछ और है, जहाँ हर साल मोदी जी कोई ना कोई एक नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाते रहते हैं। इससे ये शो होता है कि रेलवे और इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है। ये अच्छी बात है, लेकिन जितना जरूरी न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है, उतना ही जरूरी बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाना और मेंटेन करना भी है। इन सारे एस्पेक्ट्स को देखने के बाद इन हो रहे ट्रेन एक्सीडेंट्स और निर्दोष लोगों के मौत को नेचुरल एक्सीडेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये एक मैन मेड एक्सीडेंट है, जहां जिम्मेदारी गवर्नमेंट, रेलवे मिनिस्टर और पूरे रेलवे डिपार्टमेंट को लेना ही होगा। लेकिन आपके ओपिनियन में कौन जिम्मेदार है, कमेंट में जरूर बताएं। क्योंकि ट्रेन के टिकट्स पे हैप्पी जर्नी तो लिखी होती है, लेकिन हर बार आपकी जर्नी हैप्पी नहीं होगी। और अपना डिसीजन लेने से पहले ऑलवेज थिंक बियॉन्ड। तू जहाँ से देखता है मैं गलत हूँ, तू सही देख मेरी नजरों से, गलत में कुछ गलत नहीं। करना है जो करके ही रहूंगा, मैंने तय किया, गलत को भी सही तरह से करने का निश्चय किया।